तो टेंथ इंग्लिश का लेसन फर्स्ट था लेटर टू गॉड, और उसी में लेसन फर्स्ट में एक पोयम है डस्ट ऑफ स्नो। तो इस पोयम की समरी समझते हैं, इसके नोट समझते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर समझते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक सुनिए तो इस चैप्टर की पूरी तैयारी हो जाएगी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके समरी की। ये पोयम है किसके बारे में, ये पोयम कहती क्या है, ये आपको समझना है। तो यहाँ पर देखिए, द पोयम डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये पोयम किसने लिखा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। अ शॉर्ट पोयम दैट शोज हाउ अ स्मॉल इंसिडेंट कैन चेंज ए पर्सन्स मूड। ये बताती है कि एक छोटी सी इवेंट होती है, घटना होती है, कैसे किसी पोएट के मूड को चेंज कर सकती है, ये आपको समझना है। इन द पोएम द पोएट इज़ फीलिंग सैड एंड अनहैप्पी। इस पोएम में जो है, जो पोएट है वो सैड है और अनहैप्पी है। ही इज स्टैंडिंग अंडर हेमलॉक ट्री। तो एक ये हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा है। हेमलॉक ट्री जो होता है एक पॉइजनस ट्री होता है, जहरीला पेड़ होता है। व्हेन सडनली अ क्रो शेक्स द ट्री। तो उसी समय जो है एक क्रो बैठा रहता है, वो क्रो कौवा जो है उसके पेड़ को हिला देता है। एज ए रिजल्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्नो कॉल्ड द डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन द पोएट। तो इसके कारण क्या हुआ, जब वो पेड़ हिला तो उसमें कुछ बर्फ़ जमी हुई थी, स्नो जमी हुई थी। तो उसके हिलने से स्नो के कुछ पार्टिकल्स उसके ऊपर गिर गए। दिस सिंपल एंड नेचुरल इवेंट चेंजेस द पोएट्स मूड। ये छोटा सा इवेंट जो है पोएट का मूड चेंज कर दिया। मूड का मतलब यह है कि पहले उसका मूड कैसा था, सैड था, अनहैप्पी था, तो उसका मूड चेंज हो गया, अब वो हैप्पी हो गया। हिज सैडनेस डिसअपियर्स एंड ही बिगिंस टू फील बेटर। तो उसका दुख थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता है और वो अच्छा महसूस करने लगता है। He realizes that the moment has saved the rest of his day from being wasted in the regret. तो वो महसूस करता है कि जो पछतावे में मेरा समय बेकार जाता, इस छोटे से इंसिडेंट ने समय को बचा लिया है। तो इस तरह से कई ऐसी इंसिडेंट होती है जब आप परेशान होते हो और उस परेशानी में कोई छोटी छोटी चीज़ें उस परेशानी को हटा देती हैं। जैसे आप खूब परेशान हो, एक छोटा बच्चा आ जाए और आप उसको साथ खेलने लगें तो थोड़ी देर के लिए परेशानी आपकी गायब हो जाती है तो छोटा इंसिडेंट। या फिर आप बाहर खड़े हैं, कोई पक्षी को देख लिए हैं, वो चहचहा रहा है, आपकी नज़र उस पर गई, ध्यान उस पर गया, तो कुछ आपका सैडनेस क्या होता है, कम हो जाता है। बस इसी तरह से है। चलिए, अब ये नोट्स हैं तो नोट्स पढ़ने पर आपको समरी है इसकी, इसका सेंट्रल आइडिया है, इसके क्वेश्चन आंसर हैं, ये सारी चीज़ें आपको बड़ी आसानी से बन जाएंगी और आप अपने से भी इसको लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नोट्स में क्या है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो के पोएम के जो पोएट हैं वो कौन हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। द क्रो सूक डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। तो वही हेमलॉक ट्री में जो क्रो बैठा होता है, कौवा बैठा होता है, वो उसको हिलाता है तो डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिरता है। द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट बाय चेंजिंग हिज मूड। तो वो जो डस्ट ऑफ स्नो है वो पोएट के मूड को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। द क्रो वॉज सिटिंग ऑन हेमलॉक ट्री। और जो कौवा है वो एक हेमलॉक ट्री में बैठा हुआ है। हेमलॉक इज़ ए पॉइजनस प्लांट विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। तो जो हेमलॉक का पेड़ होता है एक ठंडे इलाके में पाया जाता है और ये पॉइजनस होता है और इसमें वाइट फ्लावर्स होते हैं, सफ़ेद कलर के इसमें फूल लगे होते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फ्लेक्स ऑफ स्नो इन द पोएम। तो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है फ्लेक्स हैं, उसके पार्टिकल्स हैं, टुकड़े हैं स्नो के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डस्ट ऑफ स्नो। द पोएट्स मूड गॉट चेंज्ड व्हेन डस्ट ऑफ स्नो हैड फॉलन ऑन हिम।
तो जब डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरता है पोएट के ऊपर तो उसका मूड चेंज हो जाता है। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिम्बोलाइज सॉरो। यहाँ पर जो कौवा है, क्रो है, और साथ में हेमलॉक ट्री है, ये दोनों अशुभ माने जाते हैं ना। तो यहाँ पर ये सिम्बोलाइज किसको करते हैं? सॉरो को, दुख को करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि दुख वाली चीज़ें, अशुभ चीज़ें भी आपके जीवन में शुभ ला सकती हैं। इस पोएम के थ्रू ये बताने के लिए कहा गया है। द पोएट वॉज फीलिंग सैड एंड डिप्रेस्ड। जो पोएट है वो बहुत ही सैड महसूस करता है, डिप्रेस्ड महसूस करता है। अ क्रो सिटिंग ऑन हेमलॉक ट्री सूक डाउन सम डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम। और फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि उसके ऊपर जो है कुछ डस्ट ऑफ स्नो क्रो के कारण गिर जाता है। दिस स्मॉल इंसिडेंट चेंजेस हिज मूड। उसका मूड चेंज हो जाता है। इट सेव्ड द रेस्ट ऑफ हिज डे फ्रॉम बीइंग वेस्टेड रिग्रेट। तो पछतावे से कुछ समय इसका बच जाता है। इस तरह से यहाँ पर इसके नोट्स हैं। तो नोट्स के थ्रू आप बहुत सारा इसका क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। अब चलिए नोट्स में ही कुछ पार्ट इसमें हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। तो आपके पास बुक होगी, बुक में जो स्टेंजा होता है 4-4 लाइन का एक स्टेंजा कहलाता है। उस फर्स्ट स्टेंजा में क्या कहा गया है? अ क्रो सिटिंग ऑन हेमलॉक ट्री शेक्स द ट्री, सम डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन द पोएट। तो एक क्रो है जो हेमलॉक ट्री में बैठा है, उसको शेक करता है, पेड़ को हिलाता है, तो डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिर जाता है, फॉल कर जाता है। अब स्टेंजा 2 क्या कहता है? इसमें 2 ही स्टेंजा है। दिस स्मॉल इवेंट चेंजेस द पोएट्स मूड। ये छोटी सी जो घटना है पोएट के मूड को चेंज कर देती है। द पोएट फील्स हैप्पियर एंड रियलाइजेस द डे विल नॉट बी वेस्टेड। तो इसके बाद जो पोएट है अपने आप को खुश महसूस करता है और रियलाइज करता है कि उसका दिन जो है बेकार होने से बच गया। अब इसमें देखिए पोएटिक डिवाइसेस हैं। पोएटिक डिवाइसेस में जैसे हमारे हिंदी में अलंकार होते हैं, रस होते हैं, है ना, उनसे सुंदरता आती है पोयम में, ऐसे इंग्लिश में भी पोएटिक डिवाइसेस होते हैं। तो यहाँ पर देखिए एलिटरेशन। एलिटरेशन में कोई जो वर्ड होता है, लेटर होता है, रिपीट होता है उस लाइन में। जैसे यहाँ पर हैज़ गिवन माई हार्ट, तो यहाँ एच जो है ये रिपीट हुआ है। इसके बाद इमेजरी है। तो इमेजरी में हम किसी चीज़ को इमेज करते हैं, एक रियल लाइफ में उसको सोचते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ स्नो फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। तो उन्होंने जिस तरह से वर्णन किया है कि कैसे हेमलॉक ट्री से वो स्नोफॉल होता है, वो एक तरह का इमेजिनेशन है, उसको हम रियल लाइफ में कनेक्ट कर दिए हैं। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? इमेजरी बोलते हैं। फिर सिंबोलिज्म भी यूज किया गया है, जिसमें हम किसी चीज़ को कहते हैं पर उसका मतलब कुछ और निकलता है, उसको हम सिंबोलाइज कहते हैं। जैसे यहाँ क्रो जो है एक सैडनेस और निगेटिविटी को शो करता है। हेमलॉक ट्री है तो सॉरो और बैड मूड को सिंबोलाइज करता है। लेकिन जो डस्ट ऑफ स्नो है वो पॉजिटिव चेंज को सिंबोलाइज करता है। तो इस तरह से इसका जो है ये समरी है, और यहाँ पर इसको आप पढ़ लेंगे तो बाकी चीज़ें आपसे बन जाएंगी। अब चलिए इस पोयम में हम इसके जो इम्पॉर्टेंट MCQs हैं, एक्सट्रैक्ट हैं, NCERT के क्वेश्चन आंसर हैं, उनको देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो 10th इंग्लिश है उसी में डस्ट ऑफ स्नो पोयम है, उसी पोयम में हम देख रहे हैं इसके क्वेश्चन आंसर और MCQs। तो देखिए हु इज़ द पोएट ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो के पोएट कौन है? तो यहाँ पर आप देखेंगे सही आंसर क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फिर है व्हिच बर्ड इज़ मेंशन्ड इन द पोयम। कौन सी बर्ड को पोयम में मेंशन किया गया है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? क्रो है, क्रो को मेंशन किया गया है। अब चलिए नेक्स्ट वाला इसके देखते हैं। ये 3rd नंबर का क्वेश्चन है, फ्रॉम व्हिच ट्री डिड द स्नो फॉल। किस ट्री से स्नो फॉल हुआ था? तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या है? हेमलॉक ट्री है। तो इसको आपको देख लेना है। तो सिंपल सा है, यदि आपके नोट्स और समरी समझ में आ गई है तो बाकी चीज़ें आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। अब देखिए व्हाट फेल ऑन द पोएट। पोएट के ऊपर क्या गिरा? तो क्या गिरा था?
डस्ट ऑफ स्नो। ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से आपको ये चूज करना है। फिर है व्हाट हैपेंड व्हेन द क्रो सूक द ट्री। तो जब क्रो ने ट्री को सूक किया, हिलाया, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ यहाँ पर, ये है स्नो फेल ऑन द पोएट, उसके ऊपर स्नो क्या हो गया, गिरा। फिर है व्हाट इफेक्ट डिड द डस्ट ऑफ स्नो हैव ऑन द पोएट। तो जब डस्ट ऑफ स्नो गिरा तो उसके क्या इफ़ेक्ट आया, तो चेंज्ड हिज मूड, उसके मूड को उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जो सैड मूड था उसको किस में बदल दिया, हैप्पी में। अब यहाँ पर देख लीजिए 7 नंबर का जो MCQ है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर है व्हाट डज द वर्ड रूड मीन। रूड का मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब है रिग्रेटेड, माने पछतावा करना, किसी चीज़ पर पछतावा करना, ये रूड कहलाता है। फिर देखिए हाउ डिड द पोएट फील बिफोर द स्नो फेल ऑन हिम। तो स्नो गिरने के पहले पोएट अपने आप में क्या फील कर रहा था, तो क्या फील कर रहा था, सैड और अनहैप्पी फील कर रहा था। फिर यह व्हाट सेव्ड द पोएट्स डे। तो ये क्या है, पोएट्स का दिन कौन बचा लिया था, डस्ट ऑफ स्नो। इस तरह से यहाँ पर आपको देखना है। इसके बाद इसका 10 नंबर का क्वेश्चन है, उस 10 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन आप देखिए, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम। पोएम की थीम क्या है, तो पावर ऑफ नेचर टू चेंज मूड। एक थीम है इसका कि किस बेस पर ये पूरी पोएम चल रही है, तो ये बताता है कि नेचर के पास इतना पावर होता है कि आपके मूड को वो क्या कर दे, चेंज कर दे। अब इसमें हम एक्सट्रैक्ट देखते हैं। एक्सट्रैक्ट में क्या होता है, ये 4 लाइंस दी हैं, इनसे हमको इसका आंसर फाइंड करना है इनको देख करके। तो देखिए, द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। तो इस तरह से 4 लाइंस हैं। इस 4 लाइंस में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसको हम आंसर करेंगे। यहाँ है हु सूक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो को किसने गिराया, तो किसने गिराया, क्रो ने। फिर है फ्रॉम व्हिच ट्री डिड द स्नो फॉल। स्नो किस ट्री से होकर के गिरा था, तो किससे होकर के गिरा था, हेमलॉक ट्री से। इस तरह से ये कोई भी 4 लाइन दे करके और इससे आंसर पूछता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये 3rd वाला है। अब ये है व्हाट फेल ऑन द पोएट। पोएट के ऊपर क्या गिरा, तो क्या गिरा, डस्ट ऑफ स्नो। तो ये पोएम को अच्छे से आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन आंसर बड़े सिंपल तरीके से बन जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एक्सट्रैक्ट 2 है, इसमें भी 4 लाइंस हैं। तो ये लाइन गिवन रहेंगी, हैज़ गिवन मी माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। इस तरह की ये लाइन है। तो इससे बेस्ड MCQ देखते हैं। व्हाट डिड द डस्ट ऑफ स्नो ब्रिंग टू द पोएट। डस्ट ऑफ जो स्नो है वो पोएट में क्या बदलाव लाया, क्या चीज़ें चेंज किया, तो चेंज हिज मूड, उसके मूड को उसने क्या किया, चेंज किया। फिर है व्हाट डज द वर्ड रूड मीन। रूड का मतलब क्या है, तो ये क्या है, रिग्रेटेड, मतलब वो पछतावा, इसको क्या बोलते हैं, पछतावा होना। अब इसका 3rd वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ दीज लाइन्स। ये जो हम लाइन्स देखें उसमें दिया है, उसका मेन आइडिया क्या है, तो ये है नेचर कैन चेंज आवर मूड। नेचर हमारा मूड चेंज कर सकती है, इस तरह से है। अब देखिए, ये NCERT के क्वेश्चन आंसर जो बुक में दिए हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स को समझते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड। तो डस्ट ऑफ स्नो क्या है और पोएट ने ऐसा क्यों कहा कि ये उसके मूड को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो यहाँ देखिए, डस्ट ऑफ स्नो मीन्स स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो है। जैसे आप लोग जब बर्फ़ गोला खाने जाते हो तो उसको बिल्कुल छोटा छोटा पार्टिकल्स में क्रश कर देता है, तो उस टाइप का जो स्नो है जो रुई जैसे हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, डस्ट ऑफ स्नो बोलते हैं।
A crow shakes a hemlock tree and some snow falls on the poet. तो जो क्रो है वो हेमलॉक ट्री में को शेक करता हिलाता है, तो कुछ जो डस्ट ऑफ स्नो है पोएट के ऊपर फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं। दिस इंसिडेंट चेंजेस द पोएट्स मूड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। और ये छोटा सा जो इंसिडेंट है, घटना है, पोएट के मूड को सैड से हैप्पी में चेंज कर देता है। फिर है हाउ डज द फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम। तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उसने नेचर को किस तरह से इस पोएम में रिप्रेजेंट किया है। तो देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स दैट स्मॉल नेचुरल इवेंट लाइक स्नो फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री कैन चेंज अ पर्सनस मूड एंड मेक देम फील बेटर। उसने इसमें बताया कि कोई एक नेचुरल घटना होती है, नेचुरल इवेंट होता है, जैसा कि स्नो का फॉलिंग हुआ और पोएट का जो मूड है वो चेंज हो गया और उसको बेटर फील होने लगा, अच्छा फील होने लगा। तो इस तरह से यहाँ पर इसमें बताया है फ्रॉस्ट ने कि किस तरह से नेचर चेंज कर सकती है आपके मूड को। अब चलिए यहाँ पर हम अगला वाला ये क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन ना। ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक के हैं, एक आध क्वेश्चन वो भी जो कंपटीशन बेस्ड पर हैं, तो उनको लिखा गया है, एग्ज़ाम में आते हैं। फिर व्हाट आर द टू थिंग्स दैट सेव्ड द पोएट्स डे। ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जो बताती हैं कि पोएट का समय बचा, दिन बचा। तो द टू थिंग्स दैट सेव्ड द पोएट्स डे वेयर द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री। वो दो चीज़ें हैं, एक क्रो है और दूसरा क्या है, हेमलॉक ट्री। व्हेन द क्रो सूक ट्री, जब क्रो जो है ट्री को, पेड़ को सूक करता हिलाता है, द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट एंड चेंज हिज मूड। तो डस्ट ऑफ स्नो जो है उस ट्री से गिरती है और पोएट का मूड क्या होता है, चेंज होता है। फिर है व्हाई डज द पोएट कॉल इट डस्ट ऑफ स्नो। पोएट ने इसे डस्ट ऑफ स्नो क्यों कहा। तो देखिए, जो फर्स्ट वाला मीनिंग पूछा था उसी तरह से है। द पोएट कॉल्स इट डस्ट ऑफ स्नो बिकॉज ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम। क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा सा ही स्नो गिरा। डस्ट मान एक छोटा सा पार्टिकल होता है, धूल मिट्टी जैसे, तो थोड़ा सा गिरा, इसलिए उसको डस्ट ऑफ स्नो कहा। द स्नो पार्टिकल्स वेर वेरी लाइट एंड फाइन लाइक डस्ट। जो स्नो के पार्टिकल होते हैं बहुत हल्के होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जैसा कि डस्ट पार्टिकल होता है, धूल जैसे होता है, इसलिए इसको उन्होंने डस्ट ऑफ स्नो कहा। फिर है हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट। तो डस्ट ऑफ स्नो ने पोएट को कैसे इफ़ेक्ट किया। तो यहाँ पर देखते हैं, द डस्ट ऑफ स्नो चेंज्ड द पोएट्स मूड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। तो डस्ट ऑफ स्नो जो है पोएट के मूड को सैड से हैप्पी में चेंज करता है एंड सेव्ड द रेस्ट ऑफ हिज डे फ्रॉम बीइंग वेस्टेड इन सैडनेस। और उसका कुछ दिन बचाता है जिसको वो अपने सैडनेस में, निराशा में ख़त्म करना चाहता था। तो इस तरह से ये डस्ट ऑफ स्नो का पार्ट है। अब इसका जो है सेंट्रल आइडिया है इस पोएम का। यदि सेंट्रल आइडिया भी आती है एग्ज़ाम में, तो यदि आप इसके नोट समझ लिए हैं, समरी समझ लिए हैं, तो डस्ट ऑफ स्नो की सेंट्रल आइडिया भी लिख सकते हैं। माने सारा पोएम को इकट्ठा कर करके आप समराइज़ कर दिए तो, और उसकी थीम को बता दिए, तो वो डस्ट ऑफ स्नो की सेंट्रल आइडिया होगी। कभी सेंट्रल आइडिया पूछ देता है, कभी मैसेज पूछ देता है, कभी थीम पूछ देता है, सब एक ही चीज़ होता है। तो देखिए, दिस पोएम टेल्स दैट इवन सिंपल मोमेंट हैज़ ए लार्ज इम्पैक्ट। ये पोएम ये बताती है एक छोटा सा सिंपल सा घटना जो होता है बड़ा इम्पैक्ट डालती है, एंड सिग्निफिकेंस, और बड़ा इम्पॉर्टेंट होती है। The crow and the hemlock tree are usually seen as a symbol of sadness, but they bring a positive change in the poet's mood. जनरली जो कौवा होता है, हेमलॉक ट्री होता है, अशुभ माने जाते हैं, ये सैडनेस के सिंबल हैं। फिर भी देखिए, ये पोएट के मूड को पॉजिटिव चेंज लाते हैं, उनके सैडनेस को दूर करते हैं। द पोएट वॉज सिटिंग अंडर हेमलॉक ट्री। पेड़ के नीचे है, बैठा है या खड़ा है जो पोएट है पेड़ के नीचे। अ क्रो सिटिंग ऑन द सेम ट्री। उसी ट्री के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ है। सूक ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट
और वो उसको हिला देता है पेड़ को, तो डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिर जाती है। दिस डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। और ये डस्ट ऑफ स्नो जो है पोएट के मूड को सैड से हैप्पी में बदल देती है। एंड सेव्ड द रेस्ट ऑफ हिज डे फ्रॉम बीइंग वेस्टेड इन सैडनेस। और उसके निराशा के कुछ क्षणों से वो उसको दूर ले जाती है। तो इस तरह से पूरी पोयम थी। तो इस पोयम को आप जो है अपनी कॉपी में जो भी इसके नोट्स हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, सब कुछ लिख लीजिए। और इसी तरह की लाइव क्लास के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में LK फिज़िक्स ऐप को डाउनलोड कर लें, तो आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे इंग्लिश के, साइंस के और मैथमेटिक्स के। तो ये आप लगातार इसमें जुड़े रहें।